बैरिस्टर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए, एक तरफ आपकी जमात है जो कह रही है कि तौहीन अदालत है, दूसरी जानिब हुकूमत है जो कह रही है कि इटसेल्फ जो अदालती हुक्म है उसमें जो नज़रसानी की अपील की गई है, कहा गया है कि अदालत ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है। अब तो आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कानूनदान भी हैं। आपको क्या लगता है कि ये जब निजी अस्पताल की बात की जाए तो निजी अस्पताल की कुछ मिसालें दे सकते हैं कि ऐसा कोई मामला मौजूद हो आम कैदियों के लिए भी कि वो निजी अस्पताल जाकर अपना इलाज मुआवजा करा सकें या वहाँ एडमिट हो सकें? सरकारी अस्पताल का बहरहाल वाज़ेह है कि इस तरह रहता है, लेकिन आपकी क्या राय है इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरसलान, देखें, आपने मेरे पे डबल जिम्मेदारी डाली है कि मैं बतौर कानूनदान और बतौर एक पार्टी के नुमाइंदे के तौर पर भी आपके शो पर मौजूद हूँ। मैं इस वक्त बात ये करूँगा कि ये हम जो बहस कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला आया। जी। एक 3 रुकनी बेंच ने कहा और उस फैसले के अंदर बड़े क्लियर अल्फाज में ये बात की गई कि द प्रिजनर शैल बी शिफ्टेड टू अल शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल। सो उसमें कोई एम्बिक्विटी नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अंदर कि उनको वहाँ पे लेके नहीं जाना, सिर्फ वहाँ पे मेडिकल बोर्ड नहीं बनना, या जो उन्होंने मजीद लिखा हुआ है कि किस किस्म के टेस्ट होने हैं, ये बात नहीं है। उन्होंने कहा है कि जी वहाँ पे ही उनको शिफ्ट करना है और जी। अगली सितंबर की एक तारीख दी है कि उसके ऊपर आके वहाँ पे उनके आगे सारी उसकी डिटेल्स रखनी है और मजीद उसके बाद क्या होना है, फैसला उस हेयरिंग के बाद होना था। ठीक। और पार्ट हर्ड मैटर, आखिरी लाइन अगर पढ़ें सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, तो उसमें उन्होंने कहा कि द मैटर शुड बी कंसिडर्ड पार्ट हर्ड, और यानी कि बाकी मामला भी चलता रहेगा और अगली पेशी के ऊपर इसको कंसिडर किया जाएगा। जहाँ तक निजी अस्पताल जाने की बात है, देखें, अज़मा कारदार साहिबा जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं इस वक्त, उनके जो सरबराह हैं वो तो प्लेटलेट्स की बुनियाद के ऊपर निजी अस्पताल क्या, वो तो मुल्क से बाहर चले गए थे। और मैं जिन्होंने जो उस बैरिस्टर वक्त साहब, यहाँ सूबाई पर यही बात है कि ज़रा वज़ीर तस्हीह सेहत थी। कीजिएगा, इस बात की वाज़ेह कर दीजिएगा। नवाज शरीफ साहब ज़मानत मिलने के बाद मुल्क से या इलाज की गर्ज से गए थे और उस वक्त आप ही की जमात बरसर इक़्तिदार थी और ये सब कुछ हुआ। इमरान खान साहब जो हैं वो कन्विक्टेड हैं, सज़ा काट रहे हैं और उनको कोई ज़मानत नहीं किसी किस्म की मिली, ना यहाँ पर ज़मानत के लिए अप्लाई किया गया था। या तो ज़मानत के लिए कहा जाता, ज़मानत दी जाती और फिर उनको आप जहाँ मर्ज़ी ले जाएं, उनका इलाज कराएं। प्रेसिडेंट है, नवाज शरीफ साहब वाला प्रेसिडेंट है, ऐसा ही है? जी जी जी, बिल्कुल नहीं। और खाली ये नहीं है, वैसे भी होता है, बड़े प्रिजनर्स जाते हैं। मैं शाह महमूद कुरैशी साहब का भी प्राइमरी वकील हूँ। उनकी 50 से ऊपर केसों में बरियत या बेलें हो चुकी हैं, 2 बेलें सिर्फ रह गई हैं और कई दफ़ा उनके लिए भी हम दरख्वास्त करते हैं। उनकी बेलों के लिए हर हफ्ते तारीख डलवाते हैं, कोशिश करते हैं। इस हफ्ते भी हुई तो रिकॉर्ड ही नहीं आया। तो हम खाली अदालती निज़ाम की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे सियासी फैसले हो रहे हैं। अब अदालत ने, जिस अदालत के आगे हमारी बहुत सारी और चीज़ें हैं जो मैटर्स प्रेजुडिस हैं, सबजुडिस हैं, क्योंकि मैं वकील हूँ, मैं उस पर बात नहीं करूँगा। जी। यहाँ पे एक बड़ा क्लियर फैसला आया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट की अपनी तो कोई फौज या पुलिस होती नहीं है, लॉ इन्फोर्समेंट विंग उनका कोई अपना तो नहीं है। उन्होंने तो जो एग्जीक्यूटिव है, जो वफाक है इस केस में, जो सूबाई हुकूमत है जिसके नीचे अडियाला जेल आती है, तो उन्होंने ही उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पे अमल दरामद करना है ना। और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को अगर डबल गैस किया जाएगा, जो क्लियर अल्फाज में लिखा हुआ है कि जी शिफ्ट करें, इस अस्पताल में शिफ्ट करें, अगर हुकूमत को उससे कोई इतराज़ है तो हुकूमत के पास बड़ा एक मौका हासिल है कि वो रिव्यू पिटिशन फाइल करें। जो हुकूमत ने की, उस पर ऑब्जेक्शन लगी तो हुकूमत ने वो वापस ले ली, फिर हुकूमत ने दोबारा की। अब हमने भी एक कंटेम्प्ट पिटिशन फाइल कर दी हुई है, जो तो सेकंड गैस एग्जीक्यूटिव नहीं कर सकती। एग्जीक्यूटिव का काम है उस पर अमल दरामद करना। जब उनकी रिव्यू पिटिशन लग जाएगी तो वही बेंच जो है, या जो भी चीफ जस्टिस बेंच बनाएंगे, वो उसके ऊपर फैसला करेंगे और फिर वो सब पे है। हमारे से रिजर्व सीट इसी सुप्रीम कोर्ट ने लेके इनको दे दी। तो क्या किया हमने? हम पार्लियामान में मौजूद हैं, कंटेस्ट करते हैं, उसके खिलाफ जुडिशल फोरम्स पे जाते हैं। तो इनको भी यही करना है। ये नहीं कर सकते, इनके ऊपर तो बड़ी जिम्मेदारी है कि ये कोई ऑपोजिशन नहीं है इस वक्त। जिस तरह भी है, इनके पास हुकूमत वक्त है, तो हुकूमत का काम है कि जुडिशरी के फैसलों पे मनोअन और विदाउट एनी डिले उस पर फैसला करें, क्योंकि ये किसी एक शख्स की बात नहीं है, ये किसी एक फैसले की बात नहीं है। इससे इंप्रेशन फिर ये जाता है कि जब हुकूमत वक्त चाहे वो सुप्रीम कोर्ट के या अदलिया के फैसलों की धज्जियां उड़ा सकते हैं, उन पर अमल दरामद नहीं करेंगे। आपके जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, मुल्क की मईशत है, ये रूल ऑफ लॉ से सारी चीज़ें लिंक्ड हैं।